हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डब्ल्यूबीसी क्या होती है। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल। तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यूबीसी का और डब्ल्यूबीसी कितने टाइप में होती है, ये जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखना और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना। ओके, तो कोई भी टॉपिक जो है तो मिस ना हो, अच्छे से देखना वीडियो में क्या क्या बताया क्या क्या नहीं, ताकि आपका ये जो टॉपिक है अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले गाइस, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है एक को, बहुत सारी रही तो सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल को शॉर्ट में कहा जाता है डब्ल्यूबीसी, और उसका दूसरा एक नाम है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ओके, अब यहां पे थोड़े कॉमन पॉइंट्स जान लेते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में, कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है क्या नहीं होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, डब्ल्यूबीसी अगर हमें स्ट्रक्चर समझना है डब्ल्यूबीसी का, तो इस तरह से हमें समझना होगा। देखो यहाँ पे, ये सपोज एक डब्ल्यूबीसी है और इसके अंदर यहाँ पे एक सपोज न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस है डब्ल्यूबीसी के भीतर, बाकी का साइटोप्लाज्म है, ग्रैन्यूल्स। ओके, और उसके साथ साथ चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रैन्यूल्स, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? डब्ल्यूबीसी का। फिगर डब्ल्यूबीसी आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। तो व्हाइट ब्लड सेल जो होती है, व्हाइट ब्लड सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या क्या है हमारे लिए, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज जो है डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो होती है थोड़ा बहुत शेप जो है डब्ल्यूबीसी का, वो कभी कभी रेगुलर होता है, कभी कभी इरेगुलर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज इरेगुलर इन शेप। हमने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, डब्ल्यूबीसी खुद का शेप चेंज कर सकती है। कभी जब उसे कुछ ना कुछ काम करना होता है तो डब्ल्यूबीसी खुद का शेप चेंज कर सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बताया कि डब्ल्यूबीसी जनरली स्फेरिकल और सर्कुलर होती है, लेकिन इरेगुलर शेप में होती है, और उसके साथ साथ उसमें न्यूक्लियस भी होता है। तो न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होता है, इसलिए हमने क्या कहा यहाँ पे? न्यूक्लिएटेड। ओके, अब सेकेंड पॉइंट क्या है? डब्ल्यूबीसी का नेचर अमीबॉइड होता है। इट इज अमीबॉइड इन नेचर। अब इसका मीनिंग क्या है? अमीबॉइड मतलब क्या? डब्ल्यूबीसी अमीबा की तरह खुद का शेप जो है तो चेंज कर सकती है, उस नेचर को अमीबॉइड नेचर कहा जाता है। उसके हेल्प से डब्ल्यूबीसी क्या करती है? सपोज देखो यहाँ पे, ये ब्लड वेसल है। कौन है ये? यहां पे लिख देते हैं ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा? ब्लड वेसल के अंदर होगा ब्लड। ओके, और ब्लड के अंदर कौन होगा? ब्लड के अंदर सपोज है डब्ल्यूबीसी। कौन सी सेल है ब्लड के अंदर? डब्ल्यूबीसी है सपोज। तो अगर किसी डब्ल्यूबीसी को ब्लड वेसल से बाहर आना है तो वो खुद का शेप चेंज करती है कुछ इस तरह से। ओके, और उसके बाद फिर से प्रॉपर अपने शेप में आ जाती है बाहर आने के बाद। तो ये जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल से बाहर आ रही है और बाहर आके फिर से एक बार अपना जो शेप है उस शेप में आ जाती है, तो इसे कहा जाता है डायपिडेसिस। डायपिडेसिस मतलब होता है डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल से स्क्वीज आउट होना। क्या होना? ब्लड वेसल से स्क्वीज आउट, बाहर निकलना। जब डब्ल्यूबीसी बाहर निकलती है ब्लड वेसल से तो उस प्रोसेस को डायपिडेसिस कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डायपिडेसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, अब एक नॉर्मल पर्सन के अंदर कितनी होती है डब्ल्यूबीसी?
तो नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके अंदर, नॉर्मल पर्सन के अंदर WBC कितनी होती है, वो होती है 5000 से लेके 11,000 तक, इतनी WBC होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। मतलब 5000 से 11,000 तक WBC एक नॉर्मल पर्सन के बॉडी में होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टोटल WBC काउंट। हमारे बॉडी में जितना नंबर होता है WBC का उसे टोटल WBC काउंट कहा जाता है। तो हमारे WBC का काउंट कितना है, टोटल WBC काउंट कितना है हमारा टोटल WBC काउंट है 5000 to 11,000। ओके, हाँ, अब WBC कितने दिन तक उसका लाइफ स्पैन होता है, कितने दिन तक वो जिंदा रह सकती है। तो WBC का लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है 3 to 4 डेज। मतलब एक WBC ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिनों तक जिंदा रह सकती है। तो लाइफ स्पैन कितना है उसका, द लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज नियर अबाउट 3 to 4 डेज। WBC का लाइफ स्पैन 3 से 4 दिन तक होता है। ओके, हमने उस दिन RBC पढ़ा था, तो RBC का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, 120 दिन, और WBC का लाइफ स्पैन होता है 3 से 4 दिन। ओके, अब WBC जो है 3 प्रोसेस है यहाँ पे। तो पहली प्रोसेस कौन सी है, फॉर्मेशन की, मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC। WBC फॉर्म करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, WBC फॉर्म करने के प्रोसेस को कहा जाता है, WBC का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। तो WBC फॉर्म हो रही है इसलिए ल्यूको, और फॉर्मेशन का मतलब होता है पोएसिस। तो WBC फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहना है आपको, ल्यूकोपोएसिस। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये MCQ में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन, अगर हमारे बॉडी में WBC की क्वांटिटी बढ़ जाती है, नॉर्मल जो क्वांटिटी है उससे अगर WBC की क्वांटिटी हमारे बॉडी के भीतर बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है इंक्रीज नंबर ऑफ WBC। अगर WBC बॉडी में इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहेंगे आप, तो उसे कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है उसे, ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, यहां पे हमने ब्लैक कलर में लिखा क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस मतलब इंक्रीज। और एक लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर हमारे बॉडी में WBC कम हो जाती है, जितनी चाहिए 5000 से 11,000 तक WBC होती है, अगर कम हो गई, तो अगर हमारे बॉडी में WBC कम हुई तो उसे कहा जाता है डिक्रीज नंबर ऑफ WBCs। अगर WBC का नंबर डिक्रीज हो जाता है बॉडी के भीतर तो उसे कहा जाता है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझ लो, अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ल्यूकोपेनिया किस में होता है, ल्यूकोपेनिया मतलब WBC की क्वांटिटी एकदम कम हो जाना। तो HIV पर्सन जो होते हैं, जिनको एड्स होता है, जिनको HIV होता है, और जिनको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, उनके बॉडी में WBC की क्वांटिटी एकदम कम हो जाती है, ल्यूकोपेनिया, ठीक है। और कुछ ऐसे पर्सन है जिनके बॉडी में WBC की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सपोज कुछ इन्फेक्शन हुआ, हमें कोई एक पर्टिकुलर डिसीज हुआ, तो उसमें WBC की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। तो 3 प्रोसेस के नाम आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मेशन को कहा जाता है ल्यूकोपोएसिस, WBC अगर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाती है तो ल्यूकोसाइटोसिस, और नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है तो ल्यूकोपेनिया। ओके, अब ये जो ल्यूकोसाइटोसिस है मतलब WBC बढ़ना, लेकिन कभी कभी WBC एबनॉर्मल नंबर में बढ़ती है, अनकंट्रोल मैनर में, तो उस अनकंट्रोल मैनर को कहा जाता है ल्यूकोमिया। ल्यूकेमिया मतलब क्या, तो ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। जब कभी हमारे बॉडी के भीतर अनकंट्रोल WBC की क्वांटिटी हो जाए, WBC की क्वांटिटी अनकंट्रोल हो रही है, ज़्यादा बड़ी है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो अगर WBC की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती है किसी पेशेंट में तो उसको ब्लड कैंसर हो सकता है। और ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ही क्या है, ल्यूकेमिया।
ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। ओके, अब ये तो देखे हमने कॉमन पॉइंट्स डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड कि डब्ल्यूबीसी जो होती है स्पेरिकल होती है, इरेगुलर शेप होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लिएटेड है। उसके बाद अमीबॉइड नेचर है। उसके बाद ब्लड वेसल से बाहर आ सकती है डायपेडियासिस के थ्रू। कितने दिन तक जिंदा रह सकती है, लाइफ स्पैन कितना है, 3 to 4 डेज। जिस प्रोसेस में डब्ल्यूबीसी बनती है उसे ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, तो 5 से 11,000 तक होती है एक पर्सन में पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। उसे टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी बढ़ गई तो ल्यूकोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी कम हुई तो ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोसाइटोसिस से जनरली ल्यूकेमिया हो सकता है। ल्यूकेमिया मतलब अनकंट्रोल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर पर्सन, देन दैट टाइम इट प्रोड्यूस ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर। ओके, अब ये हुई कॉमन चीजें। अब डब्ल्यूबीसी के टाइप समझ लेते हैं, ठीक है। टाइप तो वैसे हम अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन आज हम नाम जान लेते हैं कि टाइप्स कितने डब्ल्यूबीसी के। तो डब्ल्यूबीसी कितनी टाइप की देखो यहाँ पे, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी है 2 टाइप में। डब्ल्यूबीसी के मेजर टाइप कितने हैं, 2। पहला टाइप जो होता है वो है ग्रैनुलोसाइट। ओके, मतलब कुछ डब्ल्यूबीसी को ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है और कुछ डब्ल्यूबीसी जो है उनको कहा जाता है अग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट्स। ओके, तो ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन आता है, तो ग्रैनुलोसाइट में आती है 3 तरह की डब्ल्यूबीसी। कौन कौन सी, पहली होती है न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है एसिडोफिल और तीसरी होती है बेसोफिल। मतलब कितनी डब्ल्यूबीसी है, 3, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल। मैं आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा आपको श्योर कर देता हूँ। ये 3 डब्ल्यूबीसी है सपोज। ओके, तो इसका न्यूक्लियस 3 से लेके 4 न्यूक्लियस 5 लोब या 6 लोब तक होता है। ओके, तो ये किसकी डायग्राम है, पहली वाली। तो ये डायग्राम है न्यूट्रोफिल की। मतलब न्यूट्रोफिल कुछ इस तरह से दिखती है आपको, ठीक है। इस तरह से 3-4 लोब वाला न्यूक्लियस हो तो न्यूट्रोफिल। न्यूक्लियस अगर ऐसा रहा बायलोब तो एसिडोफिल, और न्यूक्लियस अगर ट्विस्टेड रहा इस तरह से तो बेसोफिल। ओके, लेकिन आपने एक चीज यहां पे ऑब्जर्व की, क्या, कि सारी सेल का साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर है। किस तरह का साइटोप्लाज्म है, सारी सेल का साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर है, ग्रैनुलर इन नेचर। ओके, इसीलिए इन्हें ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है। अब कुछ जो सेल होती है उन्हें अग्रैनुलोसाइट कहा जाता है। तो अग्रैनुलोसाइट कितनी है, अग्रैनुलोसाइट है 2। पहली कौन सी है, लिम्फोसाइट, और दूसरी जो है उसे कहा जाता है मोनोसाइट। ओके, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। अब इनके बारे में देख लेते हैं। लिम्फोसाइट कुछ इस तरह से दिखती है आपको, ये लिम्फोसाइट है। इसके अंदर न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होता है इस तरह का, और साइटोप्लाज्म बिल्कुल अग्रैनुलर होता है, मतलब ग्रैन्यूल्स नहीं होते, ठीक है। तो ये डायग्राम किसकी है, लिम्फोसाइट की। अब मोनोसाइट, मोनोसाइट मतलब सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी जो खुद बहुत बड़ी होती है और उसका न्यूक्लियस किडनी शेप होता है। न्यूक्लियस का शेप किस तरह का होता है, किडनी शेप। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है बी लिम्फोसाइट, सॉरी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट 2 तरह की होती है। बी लिम्फोसाइट शॉर्ट में लिख देता हूं, और यहाँ पे दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। ओके, तो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट 2 तरह की लिम्फोसाइट्स होती है। ओके, अगले आने वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि बी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, टी लिम्फोसाइट का काम होता है सेल्स प्रोड्यूस करना, किलर सेल, हेल्पर सेल, सप्रेसर सेल, मेमोरी सेल, ये सेल प्रोड्यूस करना, ठीक है। अभी के लिए आप फिलहाल के लिए क्या ध्यान में रखो, लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट 2 होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, जो बोन मैरो में फॉर्म होती है वो बी लिम्फोसाइट, मैच्योर होती है वो बी लिम्फोसाइट, और जो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है वो टी लिम्फोसाइट। अब मोनोसाइट को लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। मोनोसाइट को क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी,
सबसे लार्ज कौन सी WBC है? तो कौन सी है? मोनोसाइट, जिसका न्यूक्लियस किडनी शेप होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इनके परसेंटेज बता देता हूँ लास्ट में। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा 72%, एसिडोफिल 1 to 3%, बेसोफिल 0.5 to 1%, लिम्फोसाइट 25% और मोनोसाइट 5%। ठीक है, तो इतनी क्वांटिटी होती है WBCs की। ये क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे अगले आने वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे WBCs कितनी है? 5। कौन कौन सी? पहली है न्यूट्रोफिल, दूसरी है एसिडोफिल, तीसरी है बेसोफिल, नंबर 4 है लिम्फोसाइट, नंबर 5 है मोनोसाइट। तो इन 5 तरह की WBCs हमारे बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते टॉपिक, ओवरऑल टॉपिक। ओके, ताकि आपको आसानी से पता चले। WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स। कुछ पॉइंट रहे होंगे तो वो आप रिवाइज कर लेना, बुक प्रॉपरली पढ़ लेना, और कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछना मुझे, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक इज व्हाइट ब्लड सेल, also called as in short WBC, also called as leukocyte. Leukocyte having a particular structure with nucleus and granules. Sometimes granules present, sometimes granules absent. Okay, next. WBCs are circular, then irregular in shape and nucleated. It's showing amoeboid in nature. WBC have ability to squeeze out from blood vessels. The process is known as diapedesis. Most important word है ये. Okay. The lifespan of WBC is 3 to 4 days. In a normal person, 5,000 to 11,000 WBCs are present per cubic millimeter of blood. Is known as total WBC count. WBC formation is known as leukopoiesis. If the number of WBC increase number of WBC known as leukocytosis, and decrease number of WBC known as leukopenia. Uncontrolled number of WBCs are increased, then it causes leukemia. That means blood cancer. Okay, types. WBCs are of 2 types, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes are of 3 types, neutrophil, acidophil, basophil, and agranulocytes are of 2 types, lymphocyte and monocyte. Okay, that's it. This is the overall summary of WBC, what is meant by WBC and types of WBC. Okay, I hope आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, WBC का फंक्शन क्या होता है? तो WBC का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। WBC इज हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्शन। WBC हमारी बॉडी को क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। तो प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, सबसे मेन चीज़ गाइस, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो इस QR पे। QR को आप फ़ोनपे के जरिए स्कैन कर सकते हो, और मुझे जितनी भी अमाउंट सुपर चैट करना चाहते हो आप घर बैठे, तो आप मुझे सुपर चैट कर सकते हो। ओके, तो सुपर चैट ज़रूर करना, मुझे भी हेल्प होगी आगे आने वाले वीडियोस बनाने में। ओके, तो वंस अगेन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। ओके, सो वंस अगेन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।